अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर सीरीज़ गॉसेस लॉ पार्ट 3 में आज हम करने वाले हैं फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। पहले हमने गॉसेस लॉ स्टडी किया एक लेक्चर में, उसमें उसकी डेफिनेशन की। उसके बाद मैंने आपको एक आर्बिट्रेरी सरफेस लिया और गॉसेस लॉ से उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सिखाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने फील्ड इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर लिया, उसकी गॉसेस लॉ से फील्ड फाइंड की। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फाइंड की थी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लिया, उससे गॉसेस लॉ की फील्ड फाइंड की। और आज हम करने वाले हैं फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं आपको दो पैरेलल प्लेट्स बनाकर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि उनकी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उस पर गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे और उसके जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हुए हैं फर्स्ट वीडियो में, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो हम उन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए गॉसेस लॉ फाइंड करेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोज़ में एक्चुअली सेम ही पैटर्न के ऊपर चलते आ रहे हैं और बस हम लोग गॉसेस लॉ के जो मैंने 3 स्टेप्स बताए हुए हैं हम उन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं और बहुत ईजिली हमारे पास फील्ड आ जाती है। तो सबसे पहले अब मैं मेटल प्लेट जो 2 चार्ज मेटल प्लेट्स हैं वो लूँगी और उनकी फील्ड ड्रॉ करूँगी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 मेटल प्लेट्स बनाई हैं। अब ये जो दोनों मेटल प्लेट्स हैं ना, ये किसी भी मेटल की बनी हुई है और ये जो हैं दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, यानी एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है एंड दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है और एज अ होल ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है। देखिए मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने 5 पॉजिटिव चार्जेस बनाए हैं तो मैंने 5 ही नेगेटिव बनाए हैं। इसका मतलब ये कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकी ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको पहले भी बताया था जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन वाली वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं हमेशा जो उनकी जो फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनकी फील्ड हमेशा क्या होती है, रेडियली इनवर्ड। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उन प्रॉपर्टीज़ में भी मैंने आपको बड़े ये क्लियर किस्म की, आई थिंक ये फर्स्ट या सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस, यानी वो हमेशा पॉजिटिव चार्जेस से बनना शुरू होती हैं एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं। अगर मैं उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी ये ड्रॉ करूँ तो देखें आप, यहाँ से बनना शुरू हो रही है और यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो रही है, यानी ये एरो इस तरह, ठीक है। सिमिलरली मैंने बाकी सब की भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यही डायरेक्शन शो करवाऊंगी, यानी पॉजिटिव से हमेशा क्या करती हैं, बनना शुरू होती हैं और नेगेटिव पे आके ख़त्म होती हैं, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ये मैंने काफ़ी खुली खुली सी बनाई है इसलिए ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए, क्योंकि अब जब मैं इस पे गॉसेस अप्लाई करूँगी तो ऑब्वियसली एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस भी बनाना है, तो ताकि ज़्यादा जो हो वो मैस ना क्रिएट हो इस जगह पर, इसलिए। अच्छा, अब देखिए मैंने 2 तरीक़ों से बता दिया, आप 2 तरीके से फील्ड फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका था कि मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंटेशन बताई थी मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनकी हमेशा जो फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, और दूसरा ये है कि और जो नेगेटिव चार्जेस की होती है वो हमेशा रेडियली इनवर्ड होती है, राइट। तो ये वही है, रेडियली आउटवर्ड एंड रेडियली इनवर्ड, यानी नेगेटिव के अंदर आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पॉजिटिव से बाहर जा रही हैं। और दूसरी ये थी कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बनना शुरू होती हैं और नेगेटिव पे आके ख़त्म होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी मेटल प्लेट्स ले लें। अच्छा, ये अब देखें मैंने एक और बात बता दूँ, ये मैंने ओरिएंटेशन ना इस तरह से बनाई है, जैसे ये मार्कर इस तरह से पड़ा हुआ है। कभी कभी ये ओरिएंटेशन इस तरह से भी होती है, तो आप यानी इसी को अगर इस तरह से बना लें तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव हो तो ये इस तरह से बनेंगी, ठीक है ना। तो सिमिलरली मैं बल्कि आपको बना कर दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉजिटिव चार्जेस वाली प्लेट है और ये नेगेटिव चार्जेस वाली प्लेट है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मतलब ये दोनों में से कोई भी ओरिएंटेशन आ सकती है, कुछ बुक्स में इस तरह से दी हुई होती है, कुछ बुक्स में इस तरह से दी होती है, तो दोनों तरह से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम जी बढ़ते हैं, हमारी फील्ड जो हमने फाइंड करनी है गॉसेस लॉ से, तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। गॉसेस लॉ फाइंड करने के लिए मैंने हमेशा आपको 3 स्टेप्स बताए हैं, मैं उन्हीं 3 स्टेप्स को पिछली 2 वीडियोस में फॉलो करती आ रही हूँ और आज भी मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करूँगी। और उसका स्टेप 1 था कि आपने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना है। अच्छा, अब देखिए हमेशा जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो इसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, इसकी शेप पे डिपेंड कर रहा होता है कि जो मैं इमेजिनरी सरफेस बनाऊँ वो किस तरह का बनाऊँ। अब देखिए ये जो मेटल प्लेट्स हैं आप देखें तो ये दूर से आपको एक रेक्टेंगल लगेंगी, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, जो अपना
गॉसियन सरफेस बनाऊंगी वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप का बनाऊंगी। अच्छा, गॉसियन सरफेस बनाते वक्त ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमेशा जो गॉसियन सरफेस बनना चाहिए ना, वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसकी अपनी कोई शेप हो, लाइक सिलेंड्रिकल फॉर्म हो, या वो स्फेरिकल हो, या फिर वो हो जिस तरह मैं अब रेक्टेंगल बनाने वाली हूँ वो हो। यानी आप अगर कोई इस तरह का बना देंगे जिसकी शेप ही आपको नहीं पता, तो आप उसका एरिया वगैरह नहीं फाइंड कर सकते, तो आप उससे फील्ड भी नहीं फाइंड कर सकते, तो वो जो गॉसियस लॉ है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाऊँगी जो कि है हमारा एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ये मैंने बना लिया है एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ये आप देख रहे हैं डॉटेड फॉर्म में, ये मैंने डॉटेड फॉर्म में इसीलिए बनाया है ताकि आपको समझ आए कि ये जो है वो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने हमेशा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना होता है और हमने उससे क्या करना होता है, फ्लक्स फाइंड करना होता है। ठीक है, और उसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है वो फाइंड करना होता है। अब वो चार्ज इंक्लोज है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब हमें ना पता हो कि किसी चीज़ में कितना चार्ज इंक्लोज है तो हमेशा उसकी चार्ज की डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो इधर भी हम क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं चार्ज डेंसिटी इसकी लिखने वाली हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मुझे इसमें से क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो मैं लिख लूँगी चार्ज इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ये आ गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ये जी मैंने फाइंड कर लिया है चार्ज इंक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करनी है कि हमने फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब जो फ्लक्स है वो मैं इसकी चारों साइड से फाइंड करूँगी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से। वो उसको फाइंड करने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताने लगी हूँ कि मैं क्या करूँगी, इनको ना लेबल कर दूँगी A B C D। ठीक है, ABCD। इससे क्या होगा कि समझने में आपको आसानी होगी। अच्छा, अब देखिए जो यहाँ पर जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से है, ये जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, ये जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप सा बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या आपको पता है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। ये डायरेक्शन है फील्ड की। ठीक है, और ये किसकी डायरेक्शन है हमारे पास, एरिया की, ये ए है। ठीक है, ये सारा एरिया, मैं मैस ना क्रिएट हो इसलिए नहीं बना रही। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं जो फ्लक्स जो फाइंड करने वाली हूँ वो सम होगा थ्रू ऑल दी 4 साइड्स। ठीक है, यानी जो फ्लक्स इस टोटल में से है वो एक्चुअली इन चारों साइड्स का सम है, राइट। तो वो फ्लक्स मैं इस तरह से फाइंड करूँगी। पहले मैं फ्लक्स का लिखूँगी जो इस ए बी साइड में से है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, हमारा एरिया। तो मेरा फ्लक्स क्या होगा, E इंटू ए। ठीक हो गया, बहुत ही आसानी से देखिए मैंने लिख लिया, बहुत सिंपल सा है ये कि आप फ्लक्स जो है वो फाइंड कर रहे हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया फ्रॉम ए बी साइड्स। ठीक है, अब जो है हम फाइंड करने वाले हैं बी सी साइड में से, बी एंड सी साइड में से। ठीक है, वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैं उसको भी इसमें सम कर दूंगी, ई ए। ठीक हो गया, सिमिलरली वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही एरिया है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो है वो है सी डी साइड। अब जो सी डी साइड है उसका फ्लक्स जो होगा वो मेरे पास ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सी डी साइड है वो मेटल प्लेट के अंदर है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू ही यहाँ से हो रही है, यहाँ से, और जो सी डी है वो मेटल प्लेट के अंदर है। तो सी डी में कोई एरिया नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एरिया है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने की वजह से वो वाली साइड का फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, समझ आई कि यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है फील्ड इसके अंदर आ रही है, काउंट हो रही है, लेकिन सी डी साइड जो है वो खुद मेटल प्लेट के अंदर है, तो उसमें कोई फील्ड नहीं है। और अब है डी ए साइड। अब जो डी ए साइड है उसमें से क्या है, उसमें भी फ्लक्स ई ए ही है, यानी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है और वही एरिया। लेकिन आप देखें इसका एरिया भी नीचे की तरफ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की तरफ, यानी नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन के साथ ई ए। क्यों, क्योंकि ये देखिए आप हमेशा आपको डायरेक्शंस कुछ इस तरह से पता होंगी, ये वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, ये क्या होती है, नेगेटिव। सिमिलरली ये पॉजिटिव साइड होती है, ये हमारे पास क्या होती है जी, नेगेटिव साइड। ठीक है, तो जब हमारे पास एरिया इस डायरेक्शन में है यानी ये वाला, तो मैंने पॉजिटिव लिया। ठीक है, जब एरिया अपवर्ड है मैंने तब भी क्या लिया, पॉजिटिव लिया। अच्छा, ये वाली साइड तो है ही नहीं मेरे पास, जब डी ए वाली साइड है तो वो नीचे की तरफ है, यानी नेगेटिव साइन शो करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव साइन। अब देखिए एक ई ए के साथ क्या होगा, कैंसिल हो गया और मेरे पास फ्लक्स क्या आ गया है जी,
ई ए। ये मेरे पास आ गया जी फ्लक्स, और ये हो गई है मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब हम जी गॉसेस लॉ अप्लाई करने वाले हैं। आपको पता है गॉसेस लॉ क्या, मैंने ये लिखा हुआ है। गॉसेस लॉ होता है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। चार्ज मैंने ये इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड किया हुआ है, तो मैं ये चार्ज की वैल्यू गॉसेस लॉ में पुट करने वाली हूँ, ठीक है। तो मेरा गॉसेस लॉ मैं पुट करके आपको वैल्यू दिखाती हूँ, वो है सिग्मा ओवर ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगी है इक्वेशन नंबर 3। अब देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की ये वाली साइड जो लेफ़्ट साइड्स हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं और सेम है। इसका मतलब ये दोनों भी बिल्कुल इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम कंपेयर करें तो हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमें कंपेयर करने से मिलता है जी ये, ठीक है। अब देखें जो एरिया है, एरिया से क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी E इज़ इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही हमने फाइंड करनी थी, फील्ड फाइंड करनी थी, राइट। हमें कहा गया था कि हमने फील्ड फाइंड करनी है इससे थ्रू गॉसेस लॉ। तो आप देख सकते हैं हमने बड़ी आसानी से गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड कर लिया। अगर आपने वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो तो वो किस तरह से होगी, E इज़ इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, मैग्नीट्यूड और आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे पास जो फील्ड है वो क्या है, रेडियल है। और आप देख सकते हैं कि वाकई फील्ड